मुस्तफा का कमाल है। इधर मक्के में मुत्तलिब को खबर दी जाती है कि तुम्हारे भाई हाशिम का एक बेटा है जो यसरिब में परवान चढ़ रहा है, जाकर के अपने भाई को लेकर के आओ। मुत्तलिब आए और आकर के सलमा से कहा ये मेरा भतीजा है, मैं अपने भतीजे को लेने के लिए आया हूँ। सलमा ने पहले इनकार किया, लेकिन जब ज्यादा इसरार किया गया तो सलमा ने जाने की इजाजत दे दी। अब हजरत शैबा को पीछे बिठा करके मुत्तलिब लेकर के आ रहे हैं। जैसे ही ये बच्चा मक्के की सरहद में दाखिल हुआ है, मक्के वालों ने देख के कहा इतना हसीन बच्चा हमने नहीं देखा, इतना खूबसूरत बच्चा हमने नहीं देखा। अरे ये कौन है, किसको लेकर के आए हैं मुत्तलिब? अल्लाहु अकबर। हजरत हाशिम के शहजादे हैं जिनको तारीख में शैबा कहा जाता है, लेकिन नाम क्या पड़ गया? नाम तो शैबा रखा गया था। लेकिन आओ जरा देखो, जब मुत्तलिब के पास जब पीछे चल बैठे हुए बच्चे के बारे में पता नहीं चला तो मक्के वालों ने खुद ही कहा हाजा अब्दुल मुत्तलिब, हाजा अब्दुल मुत्तलिब। अब्द के माना गुलाम के आते हैं और मुत्तलिब उनका नाम था। कहा ये तो मुत्तलिब का गुलाम लग रहा है, ये मुत्तलिब किसी को गुलाम बना के लाए हैं। उसी दिन से उनका नाम अब्दुल मुत्तलिब पड़ गया। शैबा नाम याद नहीं रहा लोगों को, अब्दुल मुत्तलिब लोगों की जुबान पे रट गया है और अब्दुल मुत्तलिब सारी दुनिया जानती है। ये मदीने वाले मुस्तफा के दादा हैं, मेरे आका के दादा हैं। आओ जरा देखो, यही हजरत अब्दुल मुत्तलिब हैं। जब जमजम का कुआं खोद रहे थे तो दूसरे कबीले के लोगों ने आके कहा हम कुआं खोदने नहीं देंगे। आपने पीछे मुड़कर देखा तो आपका एक बेटा खड़ा हुआ था। आपने दुआ की मौला अगर तू मुझे 10 बेटे देगा तो एक बेटे को तेरी राह में कुर्बान करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने 10 नहीं 11 बेटे अता फरमाए। अल्लाह अकबर। 11 बेटे हसीनो जमील और खूबसूरत और बेहतरीन जवान। आप जरा देखो, हजरत अब्दुल मुत्तलिब से ख्वाब में कहा गया कि अपनी वसीयत को, अपनी मन्नत को पूरा करो। आप उठे और अपने बेटों से कहा बेटो मैंने मन्नत मानी थी कि अल्लाह ताला मुझे 11 बेटे देगा, 10 बेटे देगा, तो मैं एक बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करूंगा। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के तमाम बेटों ने कहा हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। हजरत मेरे आका के दादा ने कहा मैं कुरानदाजी करूंगा। पर्चियां डाली गई तो नाम हजरत अब्दुल्ला का निकला। कुरानदाजी में नाम हजरत अब्दुल्ला का निकलता है। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला राजी हो जाते हैं। कबीले के लोग आ गए, बोले क्या करने जा रहे हो सरदारे मक्का, क्या करने जा रहे हो अब्दुल मुत्तलिब? अगर तुमने बेटा कुर्बान कर दिया तो फिर ये रस्म पड़ जाएगी, हर बाप को बेटा कुर्बान करना पड़ेगा। मेरे आका फरमाते अना इब्नु ज़बीहैन, मैं 2 ज़बीहों का बेटा हूं। एक हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम जिनको इब्राहिम अलैहिस्सलाम मिना के मैदान में कुर्बान करने के लिए ले गए थे, और दूसरे हैं हजरत अब्दुल्ला जिनको उनके वालिद हजरत अब्दुल मुत्तलिब कुर्बान करने के लिए ले गए थे। तब कबीले के लोगों ने कहा यहाँ थोड़ी दूरी पर एक काहिना औरत रहती है, चलो चल करके उस औरत से पूछते हैं, वो औरत जो भी बताएगी उस पे अमल कर लिया जाएगा। आए आकर के दरवाजा खटखटाया, एक बूढ़ी औरत निकल करके आती है, सर पे चादर पड़ी हुई नहीं है, डंडे का सहारा लेकर के आई। उस औरत ने कहा क्या बात है? कहा एक बात पूछने के लिए आए हैं। कहा क्या बात है? कहा कि हमने ऐसी मन्नत मानी है। तो कहा उस औरत ने क्या उस बेटे को दिखा सकते हो? हजरत अब्दुल्ला को सामने किया गया। हजरत अब्दुल्ला सामने आते हैं, जैसे ही काहिना औरत की नजर हजरत अब्दुल्ला के चेहरे पर पड़ती है, अंदर जाती है, चादर ओढ़ कर आती है, सर को छुपा कर आती है और हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहती है अब्दुल मुत्तलिब वापस चले जाओ, इस बेटे को घर पर ले जाओ। दुनिया में कोई तलवार ऐसी नहीं बनी है जो अब्दुल्ला की गर्दन काट दे। कहा किस लिए? तो उस काहिना औरत ने कहा था जैसा मैंने पुरानी किताबों में पढ़ा है कि जो आखिरी पैगंबर इस दुनिया में आएगा उस पैगंबर का नूर अब्दुल्ला की पेशानी में जगमगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे